अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड आखिरकार इमिग्रेंट का बड़ा फैसला, खुशखबरी, नया रास्ता, लीगल स्टेटस जारी। इंग्लैंड नई सफरी फहरिस्त कब जारी, पाकिस्तान रेड लिस्ट से कब तक निकलेगा, बड़ी वजह सामने। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड आखिर इमिग्रेंट का बड़ा फैसला आ ही गया, खुशखबरी, नया रास्ता, लीगल स्टेटस जारी। इंग्लैंड की कोर्ट की जानिब से अच्छी खुशखबरी जारी की गई है। तो जैसा कि इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से एक शख्स के केस को रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद उस शख्स ने अपील करके केस जीत लिया है और उस शख्स ने इस केस के साथ साथ आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए भी नया रास्ता खोला है, जो कि अब इंग्लैंड की कोर्ट ने इमिग्रेंट्स के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक उस शख्स ने केस जीतने के बाद अब आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए भी आसानी पैदा कर दी है और अब 10 साल के लीगल प्रोसेस की बुनियाद पर अगर आप लीगल होते हैं तो फिर आप लोगों का किस हिसाब से टाइम गिना जाएगा, तो इस हवाले से बताया गया है कोर्ट की तरफ से। तो जैसा कि एक अफ्रीकी शहरी ने 2001 में विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और फिर वो अफ्रीकी विज़िट वीज़े पे इंग्लैंड दाखिल हुआ और जब ये शख्स आया तो फिर उसने अपने इस वीज़े को स्टूडेंट वीज़े में तब्दील करने का सोचा, तो फिर उस शख्स को वापस अपने मुल्क आना पड़ा और फिर वो शख्स स्टूडेंट वीज़े पे दोबारा इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में फिर उसने स्टडी की और कभी बीच में छोड़ दी और इसी तरह लीगल रहा और कभी बीच में अनलीगल रहा। तो इस तरह से उसके हालात गुजरते रहे और फिर उसके बाद उस शख्स ने 10 साल की बुनियाद पर अप्लाई किया कि वो इंग्लैंड में 10 साल लीगल रह चुका है और फिर इसने अप्लाई किया कि वो लीव टू रिमेन पे रहना चाहता है, जिसके बाद इसके केस को होम ऑफिस ने रिजेक्ट किया और कहा कि आपके जो 10 साल हैं तो वो 2001 से विज़िट वीज़े से शुरू नहीं होंगे, बल्कि ये गिनती स्टूडेंट वीज़े से शुरू होगी। लेकिन आखिर इस शख्स को लीव टू रिमेन मिल गया है और इस फैसले से मुतल्लिक उसने अपील की थी और इसका नतीजा भी आ चुका है और अब कोर्ट ने कहा है कि इस शख्स का जो लीगल रहने का प्रोसेस है तो वो विज़िट वीज़े से शुरू होगा, ना कि स्टूडेंट वीज़े से शुरू किया जाए। तो अब एक अच्छा फ़ैसला कोर्ट की जानिब से दिया गया है और अब इस फैसले के बाद काफ़ी इमिग्रेंट्स की परेशानी और उनका रास्ता बहाल हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो विज़िट वीज़े पे इंग्लैंड में आए और उन्होंने अपना स्टेटस को तब्दील किया और लीगल तरीके से 10 साल गुजारे, तो अब वो भी इस नए मौके से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड नई सफरी फहरिस्त कब जारी, पाकिस्तान रेड लिस्ट से कब तक निकलेगा, बड़ी वजह सामने। यूके के रेड लिस्ट ममालिक के हवाले से आज अहम अपडेट शेयर करेंगे, खास तौर पर पाकिस्तान कब निकल रहा है यूके की रेड लिस्ट से और ऐसी क्या रीज़न है जो अभी तक पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से आउट नहीं हो पा रहा है, और क्या इस बार यानी कि अब जब ट्रैवल लिस्ट अपडेट होनी है तो क्या पाकिस्तान निकल जाएगा या नहीं, और अब यूके कब अपनी ट्रैवल लिस्ट को यानी कि किस डेट को अपडेट करेगा। तो आज की वीडियो में यूके की ट्रैवल लिस्ट के हवाले से तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि 19 जुलाई से यूके की ट्रैवल लिस्ट अपडेट की जा चुकी है और यूके हुकूमत हर 3 हफ्तों के बाद अपनी ट्रैवल लिस्ट का रिव्यू करती है और अब इस बार यूके की ट्रैवल लिस्ट 5 या 6 अगस्त को एक बार फिर से अपडेट की जाएगी और जिसमें ग्रीन लिस्ट से अंबर में कंट्रीज़ को ऐड किया जाएगा और अंबर से ग्रीन या फिर रेड लिस्ट में ममालिक को शामिल किया जाएगा। और वाज़िया रहे कि इन तीनों लिस्ट में से जो भी रद्दबदल किया जाता है वो उस मुल्क की मौजूदा कोविड की सूरत हाल को देखकर किया जाता है, इसलिए अब ट्रैवल लिस्ट 5 या 6 अगस्त को अपडेट होगी और इम्प्लीमेंट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं।
अब ट्रैवल लिस्ट जब अपडेट होगी उसमें क्या नई चेंजिंग होती है तो वो अगस्त में पता चल जाएगा। तो अब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि पाकिस्तान कब यूके की रेड लिस्ट से निकल रहा है, तो इस हवाले से आप सबके साथ तमाम सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए बताती चलूं। और दूसरी जानी पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा, उसकी क्या वजह है और क्या अगस्त की जब ट्रैवल लिस्ट अपडेट होनी है तो उसमें निकल जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले तो ये यूके हुकूमत खासतौर पर रेड लिस्ट ममालिक पर नज़र रखे हुए है कि आया किस मुल्क में क्या कोविड की सिचुएशन चल रही है। तो जैसा कि पाकिस्तान में अगर कोविड की सूरत हाल को देखा जाए तो कोविड रेशो काफ़ी हद तक कम है, जबकि सबसे बड़ी रुकावट जो सामने आ रही है, जो कि मेन खास वजह है जिसकी वजह से यूके ने अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है, तो वो वजह ये है कि कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी है। ये बात उनकी नज़र में काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि कोई भी मुल्क अब ये देखता है कि उसको रेड लिस्ट से निकालने के लिए उसकी कितनी % आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, तो तब फिर वो फैसला लेते हैं कि ग्रीन, अंबर और रेड लिस्ट के हवाले से किसी भी मुल्क को निकालने के लिए और कम से कम 50% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी होनी चाहिए। जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए, इंडिया को देखा जाए, तो उनकी इंतहाई ही कम % पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी है। और सबसे बड़ी वजह यही है जिसकी वजह से अभी तक यूके हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। दूसरी वजह इंडिया के साथ पाकिस्तान का लिंक जोड़ दिया गया है कि जब तक इंडिया नहीं निकलता यूके की रेड लिस्ट से तब तक पाकिस्तान नहीं निकल सकता। मगर वाज़िह रहे कि ज़्यादा मसला वैक्सीन की वजह से आ रहा है जो पाकिस्तान अभी तक नहीं निकल पा रहा। और अब क्या अगस्त में पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से निकल जाएगा, तो यहाँ पर यही आप सबको बताती चलूँ कि यूके ने तमाम तर सूरत हाल को जो पाकिस्तान में चल रही है, कोविड की सिचुएशन, वैक्सीन की सिचुएशन ही उसको निकालेगा रेड लिस्ट से। तो ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि हो सकता है अगस्त या फिर सितंबर तक पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से निकलकर अंबर या फिर ग्रीन में जा सकता है। तो अब ये अगस्त में ही पता चलेगा कि पाकिस्तान निकलता है या फिर नहीं। तो ऐसे अफराद जिनके लिए यूके का सफ़र करना अर्जेंट है तो वो रेड लिस्ट से निकलने का वेट हरगिज़ ना करें, वो यूके जाएं, बेशक उनको क्वारंटाइन करना पड़े, बिकॉज अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से निकलता है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सब से किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।